ओम गण गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद अतः चतुर्थ अध्याय यक्षों द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव भाग एक। राजनुवाच देवासुर ने निर्णय सर्गो नागानां मृग पक्षिणाम समासिक सस्तत्व प्रेतोक्त यस्तु स्वाम्भव इंतर। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने संक्षेप से तीसरे स्कंद में इस बात का वर्णन किया है कि स्वाभाविक मंत्रों में देवता असुर मनुष्य श्राप और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसी का विस्तार करना चाहता हूँ। प्रकृति आदि कारणों से भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार बात की सृष्टि करते हैं उसे जानने की इच्छा है। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों परम योगी व्यासानंद श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित का सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, प्राचीन वर्षी के 10 लड़के जिनका नाम प्रचेता था, जब समुद्र से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्ति प्राण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर आई है। उन्हें वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी तपोबल न मारने क्रोध की आग में आहुति ही डाल दी। तब उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। परीक्षित, जब प्रचिताओं को छोड़ी हुई अग्नि वायु उन वृक्षों को जलाने लगी, तब वृक्षों के राजा धीराज चंद्रमा ने उसे क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा, महाभागवान प्रचिताओं, ये वृक्ष बड़े दीन हैं। आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं और आप जानते हैं आप प्रजापति हैं। महात्मा प्रचिताओं, प्रजापति के औषधियों अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण बृहस्पतियों और औषधियों के प्रजा के हितार्थ के लिए खान पान के लिए बनाया है। संसार से पांखों में उड़ने वाली चर प्राणियों का भोजन फूल पुष्प आदि अचर पदार्थ है। पैरों से चलने के लिए घास तीन वाली बिना पैर वाले पदार्थ भोजन है। हाथ वालों के लिए वृक्ष लता आदि बिना हाथ वाले और 2 पैर वालों के मनुष्यों के लिए धान गेहूँ और अन्य भोजन है। 4 पैर वाले बैल ऊँट और गेहूँ और खेती प्रभुओं के द्वारा उनकी उत्पत्ति में सहायक है। निष्पाप प्रचिताओं, आपके पिता और देवादिदेव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश दिया है कि प्रजा को सृष्टि करो। ऐसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डालेंगे, ये कैसे उचित हो सकता है। आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता, पितामह, परपितामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों का मार्ग का अनुसरण करें। जैसे माँ बाप बालकों के पल के नेत्रों की तथा पत्नी के गृहस्थ बच्चों को अज्ञानी अग्नियों की रक्षा करते हैं, उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायी राजा होता है। प्रचिताओं, समस्त प्राणियों में हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है, इसलिए आप लोग सभी भगवान को निवास स्थान समझें। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न करेंगे। जो पुरुष हृदय को उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्मविचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह काल क्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। प्रचिताओं, इन दिनहीन वृक्षों की ओर न जलाइए, जो कुछ बच रहा है उसकी रक्षा कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। इस श्रेष्ठ कन्या का पालन इन वृक्षों ने किया है और इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। परीक्षित, वनस्पतियों का राजा चंद्रमा ने प्रचिताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें परमलोचनों अप्सराओं की सुंदरी कन्या दे दी और वहां से चले गए। प्रचिताओं ने धर्मानुसार उनका पानी ग्रहण किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उन कन्या के गर्भ से प्रवेशित दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि तीनों लोकों में भर गई। इन्होंने अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और वृण से विभिन्न प्राणियों की सृष्टि की, वह मैं सुनता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। परीक्षित, पहले प्रजापति ने दक्ष ने जल थल और आकाश बनाने वाले देवता असुर और मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि से अपनी संकल्प संयम की। जब उन्होंने देखा कि सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब इन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। वहाँ एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अघर्मंसन। वह सारे पापों को बहाता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थों में त्रिकाल संध्या करते हैं और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियातीत भगवान को हंसगो नामक स्तुति से स्तुति की। उसी से भगवान उन पर प्रसन्न हुए। मैं तुम्हें वह स्तुति सुनाता हूँ। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की, भगवान, आपको अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव प्रकृतियों से परे हैं, उनके नियता उनकी मन में स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुण में सृष्टि का वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके हैं, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। आपको कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश और प्रात्पर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो भी जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं तथा इसी शरीर में
इकट्ठा ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके संख्य भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे हैं जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने को प्रकाशित करने वाले नेत्र, प्राण, घ्राण और इंद्रिय वृत्ति को नहीं जानते, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं। महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। देव, देह, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण की वृत्तियाँ, पंचभूत और उनकी तन्मात्राएं, यह सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने अतिरिक्त को भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सब के कारण, आपके कारण सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों को जानता है वह, परंतु वह भी दृश्य अपने क्षय रूप में आपको नहीं जान सकता, क्योंकि आप ही सबके ज्ञाता और अनंत हैं। इसलिए प्रभु, मैं आपकी केवल स्तुति करता हूँ। जब समाधि काल में प्रमाण, विकल्प और विषय पर्यंत विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति लोप हो जाने के कारण एक रूप रूपांतर जगत का निरूपण करने वाला मन उपरुत हो जाता है, उसी समय बिना मन के भी केवल सच्चिदानंदमय अपने सौरभ स्थिति द्वारा प्रकाशित नहीं होते हैं। प्रभु, आप शुद्ध हैं, आपका शुद्ध हृदय मंदिर है, आपका निवास स्थान है, आपको मेरा नमस्कार है। जैसे यागिक लोग काष्ठ में छिपे हुए अग्नि को समधेनी नाम के 15 मंत्रों द्वारा प्रकट कर देते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपने 27 शक्ति के भीतर गूढ़ भाव से छिपे हुए अपने शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ढूंढ रहे हैं। जगत में जितनी भी भिन्नता देख रहे हैं वह सब माया का ही है। माया का निषेध कर देने से परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं, परंतु जब विचार करने लगते हैं तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि निर्वचन नहीं हो सकता, अतः माया भी आप ही हैं, अतः सारे नाम और सारे रूप आप ही हैं। प्रभु, आप हम पर प्रसन्न हुए, मुझे आत्म प्रसाद से पूर्ण कर दीजिए। प्रभु, जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मन, बुद्धि और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है वो आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह तो गुण रूप है। आप गुणों को उत्पत्ति और प्रलय का अधिष्ठान है, आप में केवल उसकी प्रतीति मात्र हैं। भाग 1 खत्म।